नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विजन। आइए एक नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। महाकवि विद्यापति को समर्पित विद्यापति कला उत्सव 2025 का भव्य आगाज। जिला पदाधिकारी ने किया विद्यापति कला उत्सव 2025 का उद्घाटन। महाकवि विद्यापति को स्मरणीय एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित कला समागम पर आधारित 2 दिवसीय कार्यक्रम विद्यापति कला उत्सव 2025 का विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी सह निदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी आनंद शर्मा के द्वारा संस्थान के बहुउद्देशीय सभागार में किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन इस दौरान पद्मश्री दुलारी देवी, पद्मश्री शिवन पासवान, नीतीश कुमार उपनिदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान डॉक्टर रानी झा, प्रतीक प्रभाकर, कन्या आचार्य सुरेंद्र प्रसाद यादव, लेखा पदाधिकारी विकास कुमार मंडल, रूपा कुमारी सहायक एवं विद्यापति परिचर्चा के वक्ता डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी तथा भैरव लाल दास मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण नृत्य की प्रस्तुति के साथ हुई, जिसमें संस्थान की छात्रा बिंदी एवं मेधा झा ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। इस कड़ी में जिला पदाधिकारी द्वारा महाकवि विद्यापति पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि महाकवि विद्यापति भक्ति रस एवं श्रृंगार रस के बहुत ही विद्वान कवि थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान शंकर को उगना के रूप में यहाँ आना पड़ा। उन्होंने विद्यापति की रचना कीर्ति कला एवं कीर्ति पताका का भी उल्लेख किया। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से कहा कि कोई भी काम इतनी लगन एवं मेहनत से करना चाहिए कि उन्हें वह मुकाम हासिल हो जाए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यापति परिचर्चा की शुरुआत वक्ता डॉक्टर निकी प्रियदर्शनी द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी परिचर्चा में सौराठ गांव, यहाँ के मैथिली समाज एवं यहाँ के कवियों पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यापति के द्वारा रचित पदावलियों पर विशेष प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महाकवि विद्यापति बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्होंने आज के सामाजिक कुरीतियों जैसे भ्रष्टाचार, बाल विवाह, बेमेल विवाह आदि पर अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्होंने कृषि, भाईचारा, पलायन, शिक्षा आदि अनेकों सामाजिक विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी थी। उन्होंने शिव, दुर्गा, काली, गंगा, राधा कृष्ण एवं राम सीता आदि सभी देवी देवताओं पर अपने गीत लिखे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विद्यापति परिचर्चा के दूसरे वक्ता भैरव लाल दास ने महाकवि विद्यापति के वंशजों एवं उनके निवास स्थान आदि के बारे में जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि कवि विद्यापति के साहित्य, गीत आदि की चर्चा तो सभी करते हैं, परंतु चित्रकला से संबंध के बारे में कोई नहीं बताता। उन्होंने कहा कि विद्यापति पर आधारित पेंटिंग बहुत ही कम लोग बनाते हैं, जिसमें से कर्पूरी देवी, कामिनी कश्यप एवं मृणाल सिंह प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि राधा का जिक्र सभी करते हैं, मगर राधा का आगमन साहित्य में कब हुआ ये कोई नहीं जानता। उन्होंने बताया कि राधा का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने छात्र छात्राओं से कई प्रश्न भी किया। उन्होंने कहा कि मिथिला पेंटिंग के लिए साहित्य का ज्ञान बहुत जरूरी है और साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में W.G. आर्चर एवं ग्रियर्सन का भी जिक्र किया। उन्होंने कवि विद्यापति की रचनाओं को सहेजने एवं उनको प्रसारित करने में W.G. आर्चर एवं ग्रियर्सन की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महाकवि विद्यापति की गिनती ऐसे ही महाकवि के रूप में नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास आदि सभी विद्यापति से प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि विद्यापति दुख, सुख, विरह, प्रेम, प्रकृति, भक्ति आदि सभी भाव में बसते थे और इन सभी से संबंधित रचनाएं, गीत उन्होंने लिखा है। कार्यक्रम में संस्थान के छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मौके पर संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए बिहार न्यूज विजन।